कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 21 दिसंबर की न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ ये है कि इंडिया और एडीबी ने साइन किया है एक एग्रीमेंट जिसमें $350 मिलियन एडीबी इंडिया को देगा टू इम्प्रूव द लॉजिस्टिक्स सेक्टर इन इंडिया थ्रू अ प्रोग्राम विच इज़ नोन एज स्माइल। स्माइल की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम। तो लॉजिस्टिक्स हमें पता है कि इंपॉर्टेंट तो है, जिसकी वजह से हमारे पीएम गति शक्ति जो है वो भी इसके लिए चल रही है, जिससे हमारा कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन हो पाए। उसी के लिए ये स्कीम है स्माइल। और स्माइल के अंदर एक्चुअली दो सब प्रोग्राम्स आते हैं, जिसमें से एक सब प्रोग्राम के लिए उसको अभी $350 मिलियन का लोन मिला एडीबी से। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पीयूष गोयल सर ने बोला है जो इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं कि प्लीज़ आप हमारे इंडिया की गवर्नमेंट के साथ एक इंटीग्रेशन निभाएं और 100% एक पार्टनरशिप रखें, जिससे जो इंडिया की गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव्स ले रही है अपने सप्लाई चेन को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, तो उससे एक बहुत अच्छा रिश्ता जब निभेगा तो आप डेटा का यूज़ कर पाओगे, एआई का यूज़ कर पाओगे। उससे क्या होगा कि वी कैन मेक श्योर दैट देर इज़ नो टाइम एंड कॉस्ट ओवररन। बिकॉज सबसे बड़ी डील यही होती है, जब आप ग्रो कर रहे होते हो तो ग्रोथ के साथ साथ आपको दो चीज़ें देखनी पड़ती है। एक तो आपका रेवेन्यू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और दूसरी बात है कि आपके जो फालतू के खर्चे हैं वो कम होने चाहिए। अब खर्चों के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, एक तो आता है आपका कॉस्ट भी और दूसरा आता है टाइम भी। दोनों चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए उसको कंट्रोल रखना है, और वो तभी हो पाएगा जब आपके बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। कभी भी आप देखोगे जब कोऑर्डिनेशन होगा किसी भी दो चीज़ों के बीच में तो चीज़ें बहुत स्मूथली चलती हैं। दैट इज़ द होल पॉइंट बिहाइंड दिस। इसमें उन्होंने एक और चीज़ को हाईलाइट करे विच यू कैन यूज़ वाइल गिविंग आंसर्स। जैसे मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, उसी तरीके से एक चीज़ मोदी जी ने और बोली थी, सबका प्रयास। तो सबका प्रयास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हैकाथॉन्स और ज़्यादा इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। यूलिप का जैसे अभी एक हैकाथॉन हुआ था, इससे और नए नए आइडियाज़ निकल कर आते हैं टू टैकल अ गिवन प्रॉब्लम। और जब भी ब्राइट यंग माइंड्स आते हैं और अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन सभी तो होते हैं, क्योंकि अलग अलग आइडियाज़ आते हैं। जब वो टकराते हैं तो कोई नई चीज़ें निकल कर आती हैं। एंड ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, और इन सब चीज़ों पे गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज एज एवरीवन सेज कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इनोवेशन, कि जब ज़रूरत पड़ती है तो कुछ ना कुछ नई चीज़ इनोवेट हो भी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दो वॉरशिप्स के बारे में बात करेंगे। एक डिस्ट्रॉयर है जिसका नाम है सूरत, और दूसरी एक फ्रिगेट शिप जिसका नाम है नीलगिरी। ये दोनों की दोनों इंडिया नेवी को डिलीवर कर दी गई है। जो सूरत है उसको डेवलप किया गया है वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा, जो कि इंडियन नेवी का है। एंड द सेकंड वन नीलगिरी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नन अदर दैन MDL मैज़ागॉन डॉकयार्ड लिमिटेड। अब जो सूरत है, सूरत एक्चुअली फोर्थ शिप है उस प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है 15B। 15B एक स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर होता है। स्टील्थ मतलब होता है चोरी छुपे, बिल्कुल शांति से, पता भी ना चले। इसके अलावा इस 15B प्रोजेक्ट के अंदर जो बाकी की जो मिसाइल्स हैं उनका नाम है विशाखापट्टनम, मोरमगांव एंड इम्फाल, और ये चौथी है सूरत। इस प्रोजेक्ट को हम विशाखापट्टनम क्लास शिप्स के बारे में भी, शिप्स के नाम के लिए, ओहो लेट मी जस्ट टेक वन मोमेंट। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। कभी भी अगर ऐसा लग रहा है दैट यू आर ब्लैबरिंग या फिर कुछ गलत मुंह से निकल रहा है, तो 1 मिनट की शांति लीजिए एंड फिर सब चीज़ें सही हो जाती है। सो ओके, प्रोजेक्ट 15B जो है उसके अंदर 4 मिसाइल्स, 4 शिप्स आती हैं जिसमें पहली है विशाखापट्टनम, देन मोरमगो, देन इम्फल, एंड लास्ट वन है सूरत, जो अभी कमीशन की गई है इंडिया नेवी को। और किसके द्वारा की गई है? वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा। अब इस रेंज ऑफ शिप्स को हम विशाखापट्टनम क्लास ऑफ शिप्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट जो शिप थी वो विशाखापट्टनम थी। अब अगर 15B की बात कर रहे हैं तो 15 के बारे में बात कर लेते हैं कि 15 सबसे पहले आई थी, जिसके अंदर दिल्ली क्लासेस की शिप थी। फिर आई थी प्रोजेक्ट 15A जिसमें 3 कोलकाता क्लास की शिप्स थी, और अब यही है 15B जिसमें विशाखापट्टनम क्लास की यहाँ पर शिप्स हम देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं नीलगिरी के बारे में। तो नीलगिरी जो है वो प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत आती है। उसके अंदर स्टील्थ फ्रिगेट शिप्स बनाई जाती हैं, और इससे पहले इससे पहले शिवालिक करके भी एक शिप बनाई गई थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। इंडिया हैज़ अचीव्ड अ टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.0 एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। 2019 से 2021 के बीच में ये सर्वे हुआ था। और फर्टिलिटी की अगर बात करी जाए तो टोटल फर्टिलिटी रेट बेसिकली ये बताता है कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ वुमन वो कितने बेबीज़ प्रोड्यूस करती है। तो अगर वो अभी जो उसका सर्वे का रिजल्ट है वो है कि अभी जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट चल रहा है वो है 2.0। इसका मतलब लाइफ लॉन्ग एक वुमेन अभी के सर्वे के हिसाब से 2 बेबीज़ को जन्म देती है।
ठीक है। ये दिस इज ऑल्सो अलाइनिंग विद द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। उसके अंदर ये बताया गया था कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 होना चाहिए, बट आई गेस 2.0 इज़ काफ़ी सही। वी शुड एम फॉर परफेक्शन सो दैट वी कैन अचीव ऑलमोस्ट परफेक्शन, तो आई थिंक दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। उनके जो मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने पब्लिक को अर्ज किया है कि यार प्रधानमंत्री जी ने इतनी बढ़िया स्कीम निकाली है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आप उस लोगों का उस चीज़ का एडवांटेज उठाओ ना यार। बिकॉज इसमें कई बार ऐसा होता है कि ना, जब भी कोई हमें बोलता है कि नहीं यार ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, हमें लगता है यार इसमें हमारा फ़ायदा है वो जाए भाड़ में, इसमें तेरा फ़ायदा हमें लग रहा है और हम तेरा फ़ायदा नहीं होने देंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इतना ज़्यादा प्रमोट कर तो रहे हैं इन सब चीज़ों को, बट फिर भी लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे इशू हुआ। तो उसी चीज़ को एक बार वापस से अवेयरनेस रेस करने के लिए ही प्रहलाद जोशी जी ने बोला है कि यार इतनी बढ़िया स्कीम है, इसका फ़ायदा उठाओ, आपको 78,000 की सब्सिडी मिल रही है यार, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है। और अभी सिर्फ 1.5 करोड़ लोगों ने ही इसका लाभ उठाया, उन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करी है, लेकिन इससे 7 लाख घरों को तो बेनिफिट मिल ही चुका है। बट 1.5 करोड़ नंबर मुझे बहुत पर्सनली लेस लगता है, बिकॉज व्हेन वी सी द रजिस्ट्रेशन ऑफ ई श्रम पोर्टल, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो ई श्रम पोर्टल है, वहाँ पे कितना हमने देखा था 30 करोड़ पीपल हैव रजिस्टर्ड, और यहाँ पे सिर्फ 1.5 करोड़। तो मेरे को तो कुछ ना कुछ इसमें लोचा लगता है। और अगर बात करी जाए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की, तो सोलर पैनल लगाने से स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा कॉस्ट शायद बेयर करना पड़ जाए, बट लॉन्ग रन में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट सब्सिडी भी स्टार्टिंग में मिल ही रही है। तो बस यही है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी ने इसको अर्ज करने के लिए बात की है। बाकी आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ यू गाइस कुड कमेंट आउट द डिटेल्स ऑफ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो कि इसी साल इस बजट में ही अनाउंस करी गई है। नेक्स्ट हम बात करें यूपीआई के बारे में। यूपीआई इज नाउ ऑपरेशनल इन 7 कंट्रीज एंड मोर देन 40% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजेक्शन आर हैपनिंग इन इंडिया। बिकॉज बाकी जगहों पे रियल टाइम ट्रांजेक्शन्स नहीं हो पाती। इवन इफ़ यू आर थिंकिंग कि यार बाकी जगह पे लोग कैश है उतना यूज़ नहीं करते होंगे, लेकिन उनके पास कार्ड्स होते होंगे, सो लेट मी टेल यू कि कार्ड्स की जो पेमेंट होती है वो सेटल होने में टाइम लगता है। व्हेन वी टॉक अबाउट क्रेडिट कार्ड्स, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उसकी ऐप में देखोगे तो वहाँ पर आ जाएगा कि दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन सेटल्ड एंड देयर आर सम ट्रांजेक्शन विच आर येट टू बी सेटल्ड, जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया है। सामने वाले के शायद बूम बॉक्स पे आपको या साउंड बॉक्स पे आपको दिख भी जाएगा कि हाँ यार इतने पैसे प्राप्त हुए, बट एक्चुअली में वो जो सेटलमेंट होती है इट टेक्स सम टाइम। और इसके अलावा अगर बात करें जनधन योजना की, तो ये जनधन योजना के अंतर्गत 54 करोड़ अकाउंट्स जो है वो ओपन हो चुके हैं, तो ये उसका एक रिसेंट डेटा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डे NRLM के बारे में, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में बात करेंगे। इट इज़ टेकन स्टेप्स इन लेवरेजिंग द बिजनेस वेंचर्स, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस ऑफ वुमेन SHGs एंड एनकरेज मार्केट एंड बिजनेस एक्सपेंशन अक्रॉस द कंट्री, ऐसा कुछ लिखा हुआ था PIB के अंदर। टोटल बात करी गई है कि 10 करोड़ विमेन को 90 लाख SHGs के अंतर्गत बेनिफिट मिला है। अब SHGs की जब बात करते हैं तो इसमें सिर्फ यही नहीं कि इसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल आएगा जहाँ पे आप एक दूसरे को लोन दे पाओगे और उससे बेनिफिट मिल पाएगा, बट उस सब में एक जब ऐसे कम्युनिटी एक बन जाती है तो आप सिर्फ एक चीज़ पर फोकस नहीं करते हो, आपका मन करता है यार अब कम्युनिटी बनी चुकी है तो इसको और ज़्यादा ग्रो किया जाए। एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल, बट आई एम टॉकिंग अबाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट। आपको इस चीज़ से मेरे माइंड में जो एक एग्जांपल आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का पता हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का आई वुड से अगर पता हो, तो व्हाट मेक्स वन यूनिवर्सिटी बेटर देन द अदर वन? टीचर्स तो हर जगह ठीक ही होते हैं और अच्छे कॉलेजेस में भी टीचर पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है, तो टीचरों की तो बात छोड़ दो। दूसरी बात ये है कि अगर सिलेबस की बात करी जाए तो आई बिलीव इफ़ आई टॉक अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट दैट आई स्टडीड फ्रॉम देयर, बट वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर बहुत सारे 70 के आसपास कॉलेजेस आते हैं, तो एक बहुत वाइड रेंज मिल जाती है आपको। और उसमें कुछ ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं जो पूरे इंडिया के नंबर 1 है, और कुछ ऐसे ऐसे कॉलेजेस जो शायद किसी लीग में ही नहीं आते कि इतने ही बेकार कॉलेज है, बट उन सबका सिलेबस बहुत सेम है, तो इसलिए बहुत वाइड रेंज है। तो इसलिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करना चाहूँगा कि उसमें कुछ कॉलेजेस जो है जो बहुत ही बेकार हैं और कुछ कॉलेजेस जो इंडिया के नंबर 1 कॉलेजेस हैं, दोनों में सिलेबस सेम है। दोनों की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी टीचर्स जो है दे अंडरगो द सेम प्रोसेस। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? ऑल द डिफरेंस इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल दैट यू आर विद। जब कट ऑफ की बात करी जाती है तो अगर आपके जैसे उस टाइम जब मैंने एडमिशन लिया था तब एंट्रेंस एग्जाम नहीं होते थे, तो जो एडमिशन होता था वो 12th के स्कोर के बेस पे मिलता था। देयर वर सम कॉलेज जहाँ पे आपको 90% में भी एडमिशन मिल जाएगा, एंड देर आर सम कॉलेजेस लाइक SRCC, वहाँ पे आपको 99.75% के बाद भी शायद ही मिल पाए लास्ट कट ऑफ में, मे बी। तो
द डिफरेंस जो है, और वैसे भी 90 से 95% लाना फिर भी थोड़ा ठीक है, बट 90 के बाद ला जाना, स्पेशली 99.75 इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, तो वो लाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। वहाँ पर आपका लक फैक्टर कहीं ना कहीं काम नहीं करता, वहाँ पे एक्चुअली आपकी स्किल काम करती है। तो जो सारे डिफरेंस क्रिएट होता है वो ये होता है कि व्हेन यू आर विद पीपल, व्हेन यू आर सराउंडेड बाय पीपल हु ऑल हैव स्कोर्ड बियॉन्ड 99.75%, तो वो एक ग्रुप बन जाता है। एंड वहाँ पर आप मिलते हो उन लोगों से कि हो सकता है आपने सिर्फ ज़िंदगी में पढ़ाई करी हो, आपने कुछ और नहीं देखा हो, बट वहाँ पे और भी लोग आएंगे जो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे होंगे, जिनके अलग अलग फैमिली से आ रहे होंगे, जहाँ पे उनको ऐसी ऐसी गाइडेंस मिली होगी, जहाँ पर उनकी पूरी लाइफ का पूरा पाथ जो है, करियर का पाथ बिल्कुल एकदम सेट होगा, क्लियर होगा। तो आपको उस लोगों से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। पर जब उन्हें पता होता है कि यार 99.75% ला चुके हैं वो, उसके बाद वो सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं होते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि आप जॉब कर रहे हो, देन मेक श्योर दैट यू आर ब्रिंगिंग अ चेंज इन टू द सोसाइटी, यू आर डूइंग समथिंग रियली वैल्यूएबल टू द सोसाइटी। इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, देन जॉब से बेटर फिर अगर पैसों वाली बात आती है तो फिर आप बंदे बिजनेस करते हैं, फिर पूरी एवोल्यूशन ही लाते हैं वो ना, डिस्टर्ब कर देते हैं पूरी किसी इंडस्ट्री को। तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिलती है, एंड दैट क्रिएट्स द होल डिफरेंस। वही अगर कोई 90-95% वाला अगर बच्चा होगा उस वाले कॉलेज में जब रहेगा, तो वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे भी कोई जीनियस माइंड हो, बट वहाँ पे बहुत कम मिलेंगे। वहाँ पे ज़्यादा ये मिलेंगे जो मस्ती वगैरह ज़्यादा करेंगे, जिनकी लाइफ क्लियर नहीं हुई या क्लियर भी होगी तो वो भी उतने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे, कि वो पागलपन नहीं होगा उनके अंदर, वो जुनून नहीं होगा। वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो वही सारा डिफरेंस होता है उसी। अब वापस आते हैं चलो न्यूज़ के बारे में, SHGs के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी यही है। जब आप उन लोगों को एक ग्रुप की तरह बना देते हो, जब वहाँ पे सारे लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, जैसे अपना कूल स्कूल का ग्रुप है, तो यहाँ पे सारे लाइक माइंडेड पीपल है, सो दे हेल्प ईच अदर ग्रो। उसी तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी जो लोग आते हैं, उनका सिर्फ एक पर्पस नहीं है कि यार बस लोन देना है एंड दैट्स इट, आपस में लोन देना है, तो वो तो कोऑपरेटिव बैंक भी कर देता है। बट यहाँ पर लोग बहुत कुछ सीखते हैं, और गवर्नमेंट कैन यूज़ दैट ग्रुप इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू द पीपल हु आर वेरी हार्ड टू रीच इन द सोसाइटीज़। जैसे बैंक कॉरस्पॉन्डेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर उन्हें हम बैंक मित्र बना सकते हैं, सखी जो होता है बैंक सखी वो बना सकते हैं। तो वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की विमेन है वो बैंक कॉरस्पॉन्डेंट की तरह बन सकती हैं, उसकी तरह अपने आप को ग्रो कर सकती है, उनसे वो अच्छी इनकम भी कमा सकती है। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो अ, एक ना रेवेन्यू मॉडल सा बन जाता है कि SHG जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बन जाता है, तो उसको अच्छी तरह लोन भी मिल पाता है, एंड दे इवन ग्रो इवन मच बिगर। 20 से 30 थाउजेंड का एक रिवॉल्विंग फंड मिलता है कि हाँ भाई आपको बार बार फंड मिलेगा, और 20 से 30 थाउजेंड का मिलेगा, तो एक इन्वेस्टमेंट की तरह भी उसको आप यूज़ कर सकते हो। इन सब चीज़ों के बारे में ही बात करी गई है डे NRLM के बारे में। एंड इसके लिए उनके डेवलपमेंट के लिए, और वो अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनकी मार्केटिंग करने के लिए एक बहुत अच्छा पोर्टल भी बना है जिसका नाम है eSaras.in। तो इसके बारे में भी आपको जानने से शायद आपको हेल्प मिले, और आई गेस मैंने थोड़ी जो इधर उधर की बातें करी उससे भी आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन सस्टेनेबिलिटी के बारे में। ग्रीन सस्टेनेबिलिटी इज़ नो लॉन्गर एन ऑप्शन बट एन अर्जेंट नेसेसिटी, सेज डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उन्होंने मिशन लाइफ की भी इंपॉर्टेंस को बताया, और मिशन लाइफ को तो मैं बोलूँगा कि कभी भी अगर आप आंसर दे रहे हो तो इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, मोदी जी की ही ये क्या बोलूँगा, एक मिशन बोलो या फिर विजन बोलो जो इन्होंने स्टार्ट करा था। इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अ डेज आई सी अ लॉट ऑफ पीपल हु आर गेटिंग क्या कहते हैं, अवेयर अबाउट यूजिंग पेपर बैग्स और थिंग्स दैट आर बायोडिग्रेडेबल और दे आर और विच आर रिसाइकेबल। तो लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट जो नाम है ना, ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है टू नो व्हाट द होल मिशन इज़ अबाउट। हमें इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, क्योंकि एक टाइम था हमने अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा चेंज करा था, एंड नाउ इट्स टाइम टू पे बैक। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि यार इन्वायरमेंट तो बिगड़ता ही जा रहा है। हाउएवर एक अभी गुड न्यूज़ भी है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, कि आज की ये वाली वीडियो बन रही है फिलहाल 21 दिसंबर के लिए। 22 वाली दिसंबर वाली वीडियो में हम बात करेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ डिस्कस करी थी जितेंद्र सिंह सर ने, ग्रीन क्रेडिट्स के बारे में। ग्रीन क्रेडिट्स के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, आप सब जानते हैं जो रेगुलर देखते हैं। उसमें क्या होता है बेसिकली, हम उन ऑर्गेनाइजेशंस को रिवॉर्ड करते हैं, क्रेडिट पॉइंट्स देते हैं हु आर मेकिंग स्टेप्स फॉर ग्रीन इन्वायरमेंट। तो उनको जो पॉइंट्स मिलते हैं तो उनसे कई सारी चीज़ें होती हैं। उनसे एक तो होता है कि उसकी गुडविल बढ़ती है, प्लस दे कैन यूज़ इट टू स्ट्रेंथन देयर प्रोफाइल इन ऑर्डर टू टेक लोन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट और एनी अदर इंस्टीट्यूशन।
उसके बाद अगर किसी चीज़ के बारे में बात करी थी तो उन्होंने एक और चीज़ के बारे में बात करी थी, क्लाइमेट स्टैक के बारे में। क्लाइमेट स्टैक क्या होता है? अब जैसे हमारे पास डिजिटल स्टैक है, यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट जैसे होती है, फिर एग्री स्टैक के बारे में हमने कुछ टाइम पहले बात करी। उसी तरीके से जितेंद्र सिंह सर ने बोला है कि हमारे पास क्लाइमेट स्टैक भी होना चाहिए, जो कि रियल टाइम और बहुत ही एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाए, और उस जब एक बार एड्रेस कर लेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कूल इनोवेशन मैराथन के बारे में 2024, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नीति आयोग, AICTE जो कि टेक्निकल एजुकेशन को सुपरवाइज करता है, और यूनिसेफ का युवा, युवा की स्पेलिंग है YUWAH, युवा वाला युवा, तो उन्होंने अट्रैक्ट किया 1 लाख सबमिशन। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग टू सी दैट मोस्ट ऑफ द पीपल और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और एक्चुअली वो अवेयर भी हो पा रहे, बिकॉज व्हेन आई वाज इन स्कूल देयर वाज नो नॉट मच अवेयरनेस अबाउट दीज थिंग्स। एंड क्या होता है ना कि यार व्हेन यू आर एक्चुअली इन द कंपेटिटिव फील्ड, तो आपको एकदम से झटका लगता है, एकदम धप्पा हो जाता है, बिकॉज स्कूल तक तो और कॉलेज तक आप एक दूसरे से ही कम्पीट कर रहे थे जो आप उस क्लासरूम में बैठते थे, बट यहाँ पर आप पूरे इंडिया के साथ पूरे एक बहुत ही नेशनल लेवल पे कम्पीट करते हो, एंड समटाइम्स इन सम अदर फील्ड्स यू आर कम्पीटिंग ईच अदर इंटरनेशनली। तो ऐसे मैराथन्स जो होते हैं, ऐसे जो हैकेथॉन्स होते हैं, जो भी ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ओलंपियाड्स होते हैं, इट्स वेरी एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन दैट। तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो अब ये जो है, ये टेक्निकल नॉन टेक्निकल ATL लैब्स जो होती है, एडल्ट टिंकरिंग लैब्स जो होती है, जिन स्कूलों में थी या नहीं थी, उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत सारे स्कूल से रजिस्ट्रेशन आए हैं। एंड इसकी जो थीम थी इस मैराथन की, वो थी विकसित भारत 2047। नेक्स्ट हम बात करेंगे, CCI ने अप्रूव किया है अल्ट्राटेक सीमेंट का एक्विजिशन, किसके साथ? इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड के साथ। तो अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक्वायर कर लिया है इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड, मतलब अभी अप्रूवल मिला है CCI के द्वारा। तो अप्रूवल मिल गया तो ऑब्वियसली ये कर भी लेंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है CCI का अप्रूवल मिलना। रिसेंटली अगर CCI के बारे में बात करी जाए तो ये सैमसंग या फिर फ्लिपकार्ट ने इनके ऊपर एक्चुअली केस भी कर दिया था कि यार ये तो नाइंसाफ़ी करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, वो सही काम कर रहा है, चुप रहो। हालांकि ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ड्यू डिलिजेंस जरूर फॉलो करा होगा, बट इसका मतलब ये भी नहीं ना कि कोई भी उस पर उंगली उठाए किसी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, बट आई गेस इट्स काइंड ऑफ डिबेटेबल, सो लेट्स स्किप इट। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्रिस्टोफर नॉलन साहब के बारे में। क्रिस्टोफर नॉलन हैज़ बीन ऑनर्ड विद नाइटहुड एंड हिज वाइफ एमा थॉमस विद डेमहुड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा बाय किंग चार्ल्स III एट बकिंगम पैलेस। अब ये नाइटहुड होता क्या है और क्रिस्टोफर नॉलन कौन है? अगर आपको क्रिस्टोफर नॉलन नहीं पसंद तो भाई प्लीज़ पढ़ाई के अलावा और भी चीज़ें करो, मूवीज़ वगैरह देखो, थोड़ा सोशली अवेयर रहो यार। आपने अगर एग्जाम्स देखते हो ना, तो उसमें जनरल अवेयरनेस में क्या क्वेश्चन आते हैं, कई बार ऐसे आते हैं ना जो आपको नहीं पता होता है, यार कहाँ से आ गए, बिकॉज रहो भाई, दुनिया का पार्ट रहो, नहीं रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो नाइटहुड के बारे में बता सकते हैं। नाइटहुड बेसिकली जब आपको मिलता है, देन यू कैन यूज सर बिफोर योर नेम। तो नाउ ऑनवर्ड्स क्रिस्टोफर नॉलन विल बी कॉल्ड एज सर क्रिस्टोफर नॉलन। तो बहुत ही बड़ी उपाधि है अपने आप में ही। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। लास्ट में बात करेंगे, मिस्टीरियस डिंगा डिंगा वायरस जो है उसने हिट कराया युगांडा में। युगांडा के अंदर एक नया वायरस आ गया जिसका नाम है डिंगा डिंगा। डिंगा डिंगा का बेसिकली मतलब होता है शेकिंग, और मतलब रुकना पाना। डांस का थोड़ा जैसे उससे रिलेटेड होता है, डिंगा डिंगा का मतलब होता है। तो बेसिकली एक वायरस है जिसके अंदर एक्सेसिव बॉडी शेकिंग, वीकनेस और सेंसेशन ऑफ पैरालिसिस होता है। अब तक 300 लोग इस पर्टिकुलर वायरस से अफेक्ट हो चुके हैं। हाउएवर अभी तक कोई ऐसे फेटलिटी हमें नहीं देखने को मिली है। मोस्टली जो है लड़कियां और विमेन इससे अफेक्ट हुई हैं डिंगा डिंगा से। नाम इसका बड़ा फनी है, डिंगा डिंगा, बट एक्चुअली में जो प्रॉब्लम है ये सीरियस है, बिकॉज आप ना चाहते हुए भी उसमें नाच रहे हो, आपकी बॉडी शेक कर रही है, वीकनेस हो रही है। सो दैट इज प्रीटी मच, क्या बोल रहा हूँ मैं, दैट इज प्रीटी मच इट अबाउट द न्यूज़ फॉर 21 ऑफ दिसंबर। और न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए जुड़े रहिए द कूल स्कूल पे, और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं टू डिस्कस समथिंग एल्स अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज़ और एनी अदर सब्जेक्ट और एनी अदर टॉपिक। और हाँ, याद से जाने से पहले एक बार कमेंट में डाल देना PM सूर्य मुफ्त बिजली योजना के बारे में, ठीक है? तो मिलेंगे थोड़ी देर बाय फिर से, क्योंकि अब मैं 22 ऑफ दिसंबर की वीडियो भी डालने वाला हूँ। दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। तब तक के लिए बाय, आई एम प्राउड ऑफ यू।